हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में बात करी थी एनवायरनमेंट सेक्शन के बारे में। एनवायरनमेंट क्या होते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में चेक करा था और उसकी HDRI सेटिंग्स भी देखी थी। एक प्रोडक्ट को अगर आपको रियलिस्टिक दिखाना है तो उसके ऊपर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके एनवायरनमेंट के ऊपर, जो हमने लास्ट वीडियो में बड़ी ही डिटेल से बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करी है तो पहले आप उस वीडियो को चेक करें। अब उसी के आगे अब हम चलते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया था अपना। अब हम चलते हैं सीधा सीधा लाइट्स के पास, जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, लाइट्स के पास जाते हैं तो लाइट में हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहला है परफॉर्मेंस मोड। परफॉर्मेंस मोड क्या होता है, अगर आप जाएंगे ऊपर की तरफ चेक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ऊपर भी हमको दिख रहा है परफॉर्मेंस मोड। परफॉर्मेंस मोड का काम ये होता है कि जब आप अपने प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं तो कीबोर्ड लैग नहीं करना चाहिए। अगर वो लैग करेगा तो बड़ी दिक्कत रहेगी। तो हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट हम परफॉर्मेंस मोड पर क्लिक कर देते हैं। परफॉर्मेंस मोड क्या काम करता है कि जितनी भी लाइट होती है उनको नेग्लेक्ट कर देता है, सिर्फ और सिर्फ टेक्सचरिंग पे ध्यान देता है। इसका मतलब ये है कि लाइट्स जो उस पर दिख रही है वो एक्चुअल में रियल नहीं है। अगर आप रेंडरिंग करेंगे या फिर परफॉर्मेंस मोड हटा देंगे तो आपको जो दिखाई देगा वो रियल होगा। इसका मतलब देखिए, अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक गोल्डन लुक आ रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस मोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो चला जाएगा। वो क्या काम कर रहा है कि रिफ्लेक्शन, इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है उसको ब्लॉक कर रहा है। वजह क्या है, वजह ये है कि ताकि हमारा सिस्टम स्मूथली वर्क करे। तो इसलिए परफॉर्मेंस मोड सबसे टॉप पर दे रखा है। अगर आपको लाइट्स के ऊपर अभी फोकस नहीं करना तो लाइट्स को आप डिसेबल कर सकते हैं परफॉर्मेंस मोड के थ्रू। तो परफॉर्मेंस मोड लगाने से थोड़ा सा सिस्टम हमारा स्मूथ हो जाता है, लेकिन लाइट्स पर वर्क नहीं होता, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप लाइट सेट करें तो पहले परफॉर्मेंस मोड को ऑफ करें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है परफॉर्मेंस मोड। ठीक है, उसके बाद है बेसिक लाइट्स। बेसिक लाइट का मतलब है जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है वो बेसिक से मिलता है लाइट्स के अंदर। अगला है प्रोडक्ट मोड। दरअसल ये सारे के सारे मोड्स हैं लाइट्स के। लाइट क्रिएटेड है, वर्क कैसे करे इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है। अगर अभी हम प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए थोड़ा सा ग्लो करेगा, मतलब हमारे प्रोडक्ट को एनहांस करेगा। तो ये डिपेंड है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कि वो एक्चुअल में प्रोडक्ट कैसा है। अगर वो प्रोडक्ट बड़ा रफ है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। हमारे केस में वो एक शाइनी ऑब्जेक्ट है तो इसलिए थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। देखिए, बेसिक में और प्रोडक्ट में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है। और वैसे भी ये टोटली डिपेंड है आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। तो ये है इंटीरियर। इंटीरियर में क्या काम करेगा कि देखिए थोड़ा सा आपको दिखा होगा कि थोड़ा सा डार्क सा कुछ हो गया, ये थोड़ा ब्राइट है और ये थोड़ा सा डार्क हो गया। तो इंटीरियर मोड में क्या होता है कि क्योंकि उसमें रूम्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए होता है ताकि वो इंटरनली ग्रो करे। फ्यूचर में कोई हम अगर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आपको ज़रूर दिखाएंगे इंटीरियर लाइट्स कैसे वर्क करती है, क्योंकि सारे के सारे लाइट्स के प्रीसेट्स हैं। ऐसा ही ज्वेलरी, ज्वेलरी पे अगर आप करेंगे तो देखिए कि ज्वेलरी को थोड़ा सा ना ब्यूटीफाई करता है ये। तो लगभग लगभग सब एक जैसे ही है। बस जो ज़्यादा अच्छा लगता है हमको ये तो प्रोडक्ट लगता है, ये बेसिक लगता है। और कभी कभी कुछ केस में ज्वेलरी भी हम चूज़ कर लेते हैं क्योंकि ज्वेलरी थोड़ा सा फोकस करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट्स में। तो आप चाहें तो फिलहाल बेसिक पे कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बनाते हैं कोई भी एनवायरनमेंट या अपनी लाइट क्रिएट करते हैं तो फिर हम इसके पास नहीं जाते। क्योंकि हमने अभी देखा था, हमने एक पिन लाइट भी क्रिएट करी थी। तो अगर पिन लाइट हमने क्रिएट करी थी तो फिर हम उसी के साथ रहते हैं, बेसिक के साथ। ठीक है, तो ये हमारे लाइट्स के कुछ प्रीसेट्स। ठीक है, फिर ऐसा ही हमारा एनवायरनमेंट लाइट्स है। उसके बाद है हमारी ग्राउंड शेडो क्वालिटी। जो हमारी क्वालिटी जो बन रही है शेडो पर, उसकी क्वालिटी कैसी रहे ग्राउंड पर। तो अगर आप देखेंगे तो हम इसको बढ़ा देते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। तो हम चलते हैं सीधा एडिट में, और एडिट में चलने के बाद कर लेते हैं ऐड ज्योमेट्री। और सबसे पहला ऑप्शन है कंट्रोल जी, ऐड ग्राउंड प्लेन। ठीक है, ग्राउंड प्लेन आ गया। अगर थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो देखिए ग्राउंड हमारे पास आ चुका है। तो ग्राउंड ये किस लिए है, अगर जैसे हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू ग्लास, कुछ ऐसा जो कि शाइनी है, तो हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा लगेगा जैसे टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। इसके थोड़े से अगर आप चाहें तो ट्रांसपेरेंसी वगैरह या फिर रफनेस वगैरह
बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, रफनेस हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 0.1 पर ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा रफ हो गया। 0.03 पर ट्राई करते हैं। तो ये देखें ना, इस तरीके से कुछ आप चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल इस केस में हम ऐसा नहीं करते, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं और कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ये हमारा एक ग्राउंड प्लेन है। चलते हैं लाइट के पास। तो इसके ऊपर जो क्वालिटी अगर आप रखना चाहें तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, कितनी डार्क आपको क्वालिटी चाहिए, कितनी लाइट वो चाहिए। ऐसा एक ऑप्शन है जिसका नाम है सेल्फ शेडो। सेल्फ शेडो पे अगर आप टिक हटा देंगे तो शेडो क्रिएट होना बंद हो जाएगा। ये उस केस में हम करते हैं जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया जो कि एयर में हैंग है, एनवायरनमेंट में हैंग है, हवा में, जैसे कि एक शैंडलियर हो गया या फिर कोई लाइट्स हो गई। तो उसके लिए हमें फिर ज़मीन पर शेडो नहीं चाहिए होती है। तो उस केस में हम क्या काम करते हैं कि शेडो को ऑफ कर देते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ऑन कर देते हैं क्योंकि ये बड़ा रियलिस्टिक लुक है। अगर ये नहीं होगा तो बड़ा अनरियल लगता है। ग्राउंड इल्यूमिनेशन क्या है? इल्यूमिनेशन का मतलब होता है चमक। अगर ग्राउंड पे टिक लगा देंगे तो ये हमारा जो ग्राउंड है थोड़ा सा ग्लो करेगा। ठीक है, ये ज़्यादा जो इफेक्ट्स है ये हमको दिखाई देंगे आपके कंट्रोल पी दबाने के बाद, मतलब जब हम रेंडरिंग करेंगे तो रेंडरिंग वाले पार्ट में ही हमको ज़्यादा विजिबल होते हैं ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ बिल्कुल रियलिटी नहीं दिखती हमको। डिपेंड है आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर, अगर आपका ग्राफिक्स अच्छा है तो दिख भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जो हमारा दे रखा है जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग में अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ ऐसा भी मिल सकता है। तो जनरल लाइट में चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा रे बाउंसेस। रे बाउंसेस का मतलब है कि तो जो हमारी मैक्सिमम लाइट है वो कितनी पड़े है, मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट, कितनी लाइट उसके ऊपर पड़ रही है और वो बाउंस बैक हो रही है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जो है वो 6 है। मैक्सिमम वैल्यू अगर हम इसकी लेना चाहें तो 8 और 12 ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब लाइट आएगी तो वो रिफ्लेक्ट कितनी होगी, मतलब वो कितनी पेनिट्रेट करेगी एक ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे कि एक गिलास है तो लाइट आई और गिलास के ऊपर टकराई तो वो बाउंस बैक हो जाए या फिर थोड़ा सा पेनिट्रेट होकर बाउंस बैक हो जाए। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू इसकी होती है उतनी रियलिटी आती है, लेकिन उसमें वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो 6 वैल्यू नॉर्मल होती है, अगर आप चाहें तो 6 के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको और रियलिस्टिक रेंडर चाहिए तो आप इसकी वैल्यू 8 या 12 या 10 कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा रेंडरिंग होने में, क्योंकि वो लाइट बहुत ज़्यादा लोड लेती है। ठीक है, अगला ऑप्शन है ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ग्लोबल इल्यूमिनेशन का मीन्स है कि जब वो लाइट आ रही है तो वो सामने से आ रही है या ग्लोबली आ रही है, मतलब सब तरफ से आ रही है। अगर हमने इस पर टिक मार्क लगा दिया तो हमें इसको वैल्यू भी देनी पड़ेगी। ग्लोबल इल्यूमिनेशन बाउंसेस, इसका मतलब ये है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम लाइट इज रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली एज इट पास थ्रू द सीन, मतलब जब लाइट पास हो तो वो कैसे बिहेव करे। ठीक है, जैसे कि एक लाइट आई और अभी आप देख रहे हैं कि सामने से लाइट पड़ रही है, इसका मतलब ये कि अगर साइड से लाइट आए तो कैसे इसके साथ बिहेव करे, तो उसको कहते हैं ग्लोबल इल्यूमिनेशन। मतलब ग्लोबली थोड़ी सी चमक आ जाएगी हर पार्ट से। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो वो नॉर्मल रहेगी। तो आप इसको चाहें तो ऑन कर सकते हैं ये भी, लेकिन लोड लेती है। जितना देखें इसको ऑन करेंगे तो थोड़ी सी लाइट आप देखेंगे थोड़ा सा चमक पैदा करेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉस्टिक्स। कॉस्टिक्स का मतलब है कि जब लाइट हमारी आ रही है और सरफेस पर वो टकराती है तो नीचे रिफ्लेक्शन कैसा होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक वाटर, पानी। पानी उसकी सतह नीचे वाली। एक एग्जांपल ले लेते हैं गिलास का। मान लीजिए एक गिलास में पानी है, लाइट आई, सरफेस से टकराई पानी के, तो नीचे कुछ आप देखेंगे कि ज़मीन पर कुछ रिफ्लेक्शन आता है कभी कभी उस पानी का। तो उसी को हम कॉस्टिक्स कहते हैं। ऐसा ज़्यादातर स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा कि लाइट पड़ी और नीचे कुछ रिफ्लेक्शन होगा ज़मीन के ऊपर, मतलब ग्राउंड के ऊपर, वो कॉस्टिक्स होता है। तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो ये ऐसा ही बिहेव करेगा। लेकिन उसके लिए ऐसा सरफेस होना चाहिए जो कि रिफ्लेक्टिव हो। हमारे केस में वो एक मेटल है। अगर वो वाटर हो या ग्लास हो तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन ये सारी की सारी सेटिंग्स लोड बहुत लेती हैं, मतलब थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा आपका। फिर हमारी रेंडरिंग टेक्निक। इसका मतलब ये है कि इसमें दो मोड दे रखे हैं हमारे, प्रोडक्ट मोड और इंटीरियर मोड। ठीक है, अभी जो दे रखा है प्रोडक्ट मोड है, इंटीरियर पे लगा देंगे तो देखिए थोड़ा सा लाइट में चेंजिंग आ जाएगी। तो आप चाहें तो प्रोडक्ट मोड से ही कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो प्रोडक्ट मॉडलिंग ही है। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स लाइट्स की जो एक जनरल सेटिंग्स है। अगर आप एनवायरनमेंट में अपनी खुद की लाइट सेट कर रहे हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहती। लेकिन अगर आप चाहें तो एक बार इसको भी
सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं सारी लाइट्स की सेटिंग्स।